पहाड़ों की ऊंचाई में छुपी एक हवेली की कहानी है जो आपकी नींद उड़ा देगी। राघव नाम का एक आदमी था जो भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बकवास है, लोगों की कल्पना का खेल है। जब उसे पता चला कि पहाड़ों में एक पुरानी हवेली बिक रही है तो उसने तुरंत उसे खरीदने का फैसला किया। हवेली का दाम इतना कम था कि राघव को लगा जैसे कोई सोने की खान मिल गई हो। लेकिन गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे। वे कहते थे कि उस हवेली में हवा भी सांस नहीं लेती, बस मौत का इंतजार करती है। पिछले 50 सालों से वो हवेली बंद पड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव ने इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया और हवेली खरीद ली। पहली रात जब राघव हवेली में सोने गया तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन रात के 3 बजे अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उसकी सांस दिखने लगी। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। फिर उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी की भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी जैसे कोई बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हो। राघव ने हिम्मत करके अपना तकिया उठाया तो उसकी आत्मा कांप गई। तकिए पर ताजा खून के धब्बे थे। खून अभी भी गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे वहां गिराया हो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऊपर छत की तरफ देखा तो उसकी सांस रुक गई। छत पर एक काला साया रेंग रहा था। उस साये की कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। साया धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगा। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हर हरकत के साथ एक डरावनी आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। साया राघव के सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। उसने कहा, क्या तुम भी मेरी तरह यहां कैद होने आए हो? पिछला वाला अब भी अलमारी में रो रहा है। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। साये ने अलमारी की तरफ इशारा किया। राघव ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। जो कुछ उसने देखा वो उसकी सबसे बुरी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। अलमारी में उसकी अपनी लाश पड़ी थी। उसकी आंखें सिली हुई थीं और मुंह में लोहे की कीलें ठुकी हुई थीं। राघव को एहसास हुआ कि वह भाग नहीं रहा है, वह पहले ही मर चुका था। वह साया कोई और नहीं बल्कि वह खुद था, जो अब अपनी अगली शक्ल का इंतजार कर रहा था। हवेली की दीवारों से अब भी खरोंचने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल यह है कि क्या आपने गौर किया, आपके कमरे का कोना अभी थोड़ा और गहरा काला क्यों लग रहा है? कहीं कोई वहां से आपको देख तो नहीं रहा?